नेता हो या धर्मगुरु, दोनों ही आजकल विवादों में छाए रहते हैं। अब इसी कड़ी में भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में स्थित छो बावड़ी सगस धाम की मठाधीश देवगिरी भी घिरी विवादों में। दरअसल छो बावड़ी सगस जी की मठाधीश साध्वी देवगिरी का कहना है कि जब से मैंने धाम की गद्दी संभाली है तब से एक पक्ष लगातार मेरे विरोध में है। हालांकि एक पक्ष क्यों विरोध में है ये तो जांच का विषय है, लेकिन साध्वी द्वारा हाल ही में 14 जुलाई की शाम 4 से 5:30 बजे के बीच धाम पर एक पक्ष के व्यक्ति मदन लाल शर्मा द्वारा संत भूतनाथ के साथ मारपीट करने व सगस जी का मुकुट चुराने की बात कही गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं पीछे गौशाला में थी, तभी जोरदार चिल्लाने की आवाज आई तो मैं दौड़कर आई और मैंने देखा कि आपस में मारपीट हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ अभी सीसीटीवी का काम चल रहा है, जिसमें डीवीआर और एलईडी लगने बाकी है, जिससे मारपीट की पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। आज इसी घटना को लेकर कुछ संतों के साथ ग्रामीणों ने धाम की सुरक्षा के लिए उपखंड कार्यालय हमीरगढ़ पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में धाम को सुरक्षा मुहैया करवाने एवं भूतनाथ के साथ जिसने मारपीट की उसके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। वहीं मदन लाल शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को शाम 4 से 5:30 बजे के बीच दर्शन करने के लिए मेरी बेटी और जमवाई के साथ धाम पर पहुंचा था। जब मैंने प्रसाद चढ़ाने के लिए संत को पूछा तो उन्होंने मुझे हाथ से इशारा किया, तो मैंने समझा कि उन्होंने बोला है कि खुद ही चढ़ा लो, तो इस पर मैंने मंदिर के अंदर जाकर प्रसाद चढ़ाया। उसके तुरंत बाद संत भूतनाथ ने नशे की हालत में पीछे से आकर मेरे साथ खींचतान करी और अंदर से पिस्तौल लाकर मुझ पर तान दी। उसके बाद मेरी बच्ची और जवाई मुझे खींचकर बाहर लेकर आए और उसके बाद मैंने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। मुझ पर चोरी व मारपीट का आरोप निराधार है। वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, आप चेक करें। अगर मैंने कोई मारपीट की हो तो मुझे सजा स्वीकार है। बस आप सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखें। वहीं संत भूतनाथ ने बताया कि 14 जुलाई की शाम को मैं बर्तन साफ कर रहा था, तब गांव के मदन लाल शर्मा आए, जिसे मैं नहीं जानता हूँ, जो मंदिर के अंदर मुकुट से छेड़छाड़ कर रहे थे। तो मैं आया और उनको बोला कि आप अंदर कैसे आए, तो उन्होंने मुझे अपशब्द कहे और उसके बाद मेरी दाढ़ी के बाल नोच लिए एवं मेरे पेशाब की जगह पर लात मार दी, जिसके लिए मुझे गंभीर हालत में मेवाड़ हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरी मदन लाल शर्मा से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। इसके अलावा एक संत जो पिछले काफी समय से धाम में रह रहे थे, उनका कहना है कि साध्वी देवगिरी ने बड़े महाराज को ब्लैकमेल करके मुझे यहाँ से निकलवाया। मैं यहाँ अच्छे से रह रहा था, लेकिन मुझे और बड़े महाराज को डरा धमका कर कहा कि यहाँ से निकल जाए, नहीं तो मैं बलात्कार का केस लगाकर तुम दोनों को फंसा दूंगी, जबकि मेरा नाम राशन कार्ड में दर्ज किया हुआ है। मेरे रहते ये आए दिन लड़ाई झगड़े करती थी, जिससे बड़े महाराज भी बहुत दुखी थे। घटना की जानकारी करने पर पुलिस हेड कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह ने बताया कि मदन लाल शर्मा ने 14 जुलाई को थाने में आकर लिखित में रिपोर्ट दी थी कि धाम में मेरे साथ मारपीट हुई और मुझ पर चोरी का आरोप लगाया। तब मैंने धाम में जाकर जांच पड़ताल की तो प्रथम दृष्टया देखा कि उनके बीच में आपसी कहासुनी हुई, पर कोई मारपीट नहीं हुई। मौके पर लगे कैमरे का भी खराब होना बताया। वहां से हमने डीवीआर भी चेक किया, उसमें कुछ नहीं मिला। मदन लाल शर्मा तो खुद अपराधी है, ये कोई पुरानी रंजिश के कारण ऐसा कर रहा है। छो बावड़ी सगस धाम पर हुए इस विवाद में कुछ बड़े पेंच है, जिसकी जांच होना बड़ा ही जरूरी है। जैसे कि जब 14 जुलाई को मारपीट हुई और मदन लाल ने परिवाद दिया तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा धाम में 2 कैमरे पुराने लगे हुए हैं और 5 नए लग रहे हैं। ऐसे में वहां पर मौजूद डीवीआर और एलईडी गायब होने का कारण क्या रहा। वही घटना के 10 दिन बाद साध्वी देवगिरी को ज्ञापन क्यों देना पड़ा। इधर जब भूतनाथ ने कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई और मैं मेवाड़ हॉस्पिटल गया था, तो उसकी स्पष्ट जांच क्यों नहीं हुई। दीवान हेमेंद्र सिंह ने 10 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की और ये कहा कि मारपीट नहीं, खाली कहासुनी हुई है। साथ ही धाम पर लगे डीवीआर और एलईडी चेक करने की बात कही, जबकि देवगिरी का कहना है कि धाम पर डीवीआर और एलईडी लगी ही नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि साध्वी व भूतनाथ के द्वारा 10 दिन में
मारपीट व चोरी की घटना को लेकर पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई गई? इसके अलावा मदन लाल शर्मा की बेटी और जवाई के बयान ही दर्ज नहीं किए गए। थाने के दीवान हेमेंद्र सिंह द्वारा मदन लाल शर्मा को ही किस आधार पर दोषी बताया गया? खैर, यह सब मामला जांच का विषय है, लेकिन जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखते हैं कब मिलेगा और किसको मिलेगा न्याय। आप देख रहे हैं भीलवाड़ा से घनश्याम बोकोलिया की विशेष रिपोर्ट। मेरे यहाँ पर गत रविवार 2014 तारीख को और रविवार के शाम 4 बजे एक मदन लाल शर्मा करके एक व्यक्ति यहाँ पर आता है और फाटक खोल करके, हमारे सगत सिंह महाराज का मेन स्थान है यहाँ पर, उनके फाटक खोल के गर्भगृह में चला जाता है। और वहाँ पर गर्भगृह में जाने के बाद बाबूजी के ऊपर माथे पे मुकुट लगा हुआ था, उसको उतारने की कोशिश करता है। प्लस उसके जो बाबूजी के पास में जो तलवारें वगैरह या फिर उनकी जो झांझरें वगैरह और उनकी जो सांकड़ वगैरह पड़ी थी, उनको तोड़ फोड़ करके और बावड़ी में डालता है, नारियल वगैरह को बाहर फेंक देता है। इतने में यहाँ पर रविवार को जो है बाहर से भगत वगैरह आए हुए थे। ये सब दृश्य देख करके वो दौड़ के जाते हैं और महाराज को आवाज लगाई उन्होंने। महाराज, हमारे भूतगिरी जी महाराज पास में ही बर्तन धो रहे थे, वो भी दौड़ के गए और उनको मना किया कि भैया आप अंदर क्यों आए। तो उसने महाराज को कहा कि तेरे बाप का ये थोड़ी क्या स्थान। तो उन्होंने कहा कि तेरे बाप के नहीं, मेरे बाप के नहीं, ठाकुर जी का स्थान है, आप बाहर आकर के दर्शन कीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, और ये जब तुम लोग ये जो करते हो ये देवता झूठे हैं और यहाँ पर ये कोई भगवान उगान नहीं है, मैं इनको मानता नहीं हूँ, ऐसा करके। और वो जबरदस्ती से भगवान के मुकुट को और उतारने की उसने जबरदस्ती कोशिश करी। इतने भूतगिरी जी महाराज ने उनको रोका तो भूतगिरी जी महाराज की दाढ़ी पकड़ ली, दाढ़ी पकड़ के उनको तान दिया जबरदस्त तरीके से, और दाढ़ी के 50-60 बाल उसी वक्त उसने पाड़ दिए। फिर भगत दौड़ के आए, अंदर आकर के उनको रोकने की कोशिश की थी तो महाराज के निजी पार्ट पर उसने लात मारी जोर से, जिससे महाराज के सूजन आ गई और महाराज उसी वक्त नीचे बैठ गए थे, घायल हो गए थे। फिर जब मैं पीछे मेरे गौशाला के लिए उदयपुर से टीम आई हुई थी, तो मैं निरीक्षण करने के लिए मेरे गौशाला का पीछे गई थी, तो मुझे वक्त लोग बुलाने आए और मैं दौड़ के आया, तब तक मदन लाल शर्मा यहाँ से भाग चुका था। उसके बाद मैं महाराज को लेकर के हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल फिर जांच वाच करवा करके वो दवाइयां वगैरह अभी महाराज के चल रही है, सूजन स्वेलिंग अभी भी है, पेशाब करने में अभी बहुत तकलीफ हो रही है। मैं ये चाहती हूँ प्रशासन से और सभी जितने भी हमारे युवा संत समाज और जितने भी हमारे हिंदू समाज संगठन जितने भी हैं, सभी से मैं अपील करती हूँ कि हमारे पे बहुत बुरा अत्याचार हुआ है, हमारे खिलाफ और लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस तथ्य पर इसकी जांच हो और इस सच्चाई का हमें न्याय मिलना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने थाने में सारी घटनाक्रम में इसको मुकदमा दर्ज कराया था? जी, हमने इसमें क्रॉस लगाने की रिपोर्ट कोशिश करी थी। बाद में जब हमें पता चला, उस वक्त तो क्या हुआ था कि भी मैटर हो गया कर गया, हमारे मन में इतना कुछ था नहीं, वो आ गया कर गया, इस घटना को अंजाम देके चला गया। हम संत होकर के हमने एक बार माफ भी कर दिया, हमने इस घटना को इतना आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन ये घटना तब बढ़ती है जब उसने न्यूज में फर्जी अखबार में इस न्यूज को, दैनिक नवज्योति में उसने फर्जी न्यूज मेरे खिलाफ डाली कि साध्वी तो देवगिरी नशे में थी उस वक्त, जबकि मैं कहती हूँ मैं उस वक्त कोई नशा, मैं तो कोई जीवन में मैंने नशा किया नहीं। मैं बालकाल से संत हूँ, बचपन से गुरुजी के पास आ गया था। आज मेरी 27 साल की उम्र है, मैंने मुंह में कभी सुपारी भी नहीं डाली है, इस बेकायदा मेरे इसका सबूत है। उसने ये बात कही तब जाकर के मुझे लगा कि ये मामला काफी गंभीर जा रहा है और काफी ऊंचा जा रहा है, इसकी रिपोर्ट मुझे अब देनी चाहिए और अब इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जी, आपके सामने इतनी बड़ी घटना घटी जी, तो उस समय आप कह रहे हो दूसरे श्रद्धालु भी थे, क्या सारी घटना आपने कैमरे जगह जगह लगे कहीं? नहीं, कैमरे के देखिए, कैमरा अभी कैमरे लगे हुए हैं, 20 दिन से इसका कार्य चल रहा है। जब मेरे को 6 महीना हो गया, कुछ गतिविधियां ऐसी है कि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ के जो एक ग्रुप है पर्टिकुलर वो बना हुआ है, उसके द्वारा गत 6 महीनों से मुझे कुछ ना कुछ धमकी, किसी के द्वारा डरवाना, किसी को आकर के अनहोनी करना। तो मुझे कुछ गतिविधियां, कुछ हलचल तो मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ होगा गड़बड़, क्योंकि मेरे को 3 महीने पहले भी किसी यहाँ के पर्सनल आदमी ने आकर के मुझे धमकी दी थी, कहा कि आप अपने आप को संभाल लेना, अगर नहीं करोगे तो आपको मार देंगे या फिर आपको आपकी इज्जत का कुछ भी हो सकता है। तो इन चीजों को लेते हुए मैंने फिर कैमरे वाले से बात करी, वो भैया और 20 दिनों से पहले मेरा यहाँ आकर के वो कैमरा का भी कर रहे हैं, लगा रहे हैं, कुछ कैमरे लग गए हैं और कुछ कैमरे का काम अभी बाकी है। चालू है क्या? नहीं, कैमरे अभी चालू नहीं, कैमरे अभी चालू करवाने हैं, एलईडी अभी लगवानी है, डीवीआर वगैरह सब अभी लगना बाकी है, कैमरे भी अभी लगना बाकी है। आधा काम हुआ है, आधा काम नहीं हुआ है। आपके यहाँ कुछ 2 कैमरे पुराने भी? पुराना कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सारे कैमरे सब नए हैं और अभी काम चल रहा है। डीवीआर वगैरह नहीं, भगवान, अगर होता है तो शायद हो सकता है हमें और अच्छा न्याय मिलता।
अच्छा, एक चीज और थी कि जो एक वीडियो वायरल हो रहा है 2024 को रविवार के दिन 5 बजे मेरी बेटी, जवाई और मेरे 2 बच्चों के साथ सगत जी, चौबावड़ी सगत जी के वहाँ पे दर्शन करने गया था। और प्रसाद चढ़ाने के जैसे ही मैंने प्रसाद चढ़ाने लगा तो पीछे से जो वो नागा साधु है, भूतनाथ गिरी और देवगिरी जी और एक उनका ड्राइवर, तीनों दौड़ते हुए आए और मेरे पीछे से शर्ट पकड़ के खींचा और मेरे थप्पड़ मारी 2-3। उसके बाद हाथापाई हुई और उसके बाद वो दौड़ के गया और पिस्तौल लेके आया और धमकी देके बाहर निकाल दिया। तीनों को धक्का, पांचों को, हम परिवार वालों को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और बोला कि आज के बाद यहाँ पैर मत रखना, नहीं तो पैर काट दूंगी। और आए दिन वो हर किसी के साथ ऐसे मारपीट और करते रहते हैं। आपने उनके बाल नोचे? मैंने कोई उनके बाल नहीं नोचे और धक्का मुक्की में कहीं हाथ लग गया हो तो अलग बात है। बाकी वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी चेक किए जाए, जिसकी गलती हो उसको पनिशमेंट दिया जाए। नशा करते और वहाँ पे नशे का काम होता है 24 घंटे। अफीम, गांजा, भांग सब जो उनके जैसे आते हैं वो अफीम के नशे में होते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और यही काम करते हैं। दूसरे कोई यात्री सही आते हैं उनको वहाँ ठहरने भी नहीं देते वो लोग। और आए दिन मारपीट करना, धक्का देना। और कोई जागरण वाले आते हैं तो खेत में जागरण करवाते हैं, यहाँ वहाँ चबूतरे पे जाने नहीं देते। कोई कांसा चढ़ाने आता तो रेलवे लाइन से इधर बना के चढ़ाते हैं। कोई ओम शांति करने आता तो इधर करो, चबूतरे पे नहीं जाना। घटना के बाद मैं आधे घंटे बाद ही थाने में पहुंच गया और मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, जो अभी तक रिपोर्ट FIR दर्ज नहीं हुई। उसके बाद मैंने SDM कार्यालय में भी ये रिपोर्ट दी, SDM कार्यालय में भी कार्रवाई करने के लिए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। क्या नाम आपका? मेरा नाम मदन लाल शर्मा, अमीरगढ़ से। मैं भूतगिरी नागा सन्यासी और गुरु बाल बापू नागा। रविवार 14 तारीख का रविवार था। मैं यहाँ मेरे नित्य कर्म कर रहा था, भगवान के बर्तन धो रहा था, तभी यहाँ गांव के मदन लाल शर्मा करके, मैं जानता नहीं था, फिर नाम बाद में पता चला। वो आए तो अंदर चले गए। यहाँ जो रविवार के दिन पब्लिक आती है, ये जनता आती है, तो वो धक्का ऐसे यूँ करने लगे। मैंने कहा क्या हुआ, तो मैं गया तो वो अंदर ये बाबू जी के जो अंदर ठेठ अंदर चला गया। बाबू जी के वहाँ मुकुट के हाथ लगा रहा था, वो छाकड़ सब बावड़ी में डाल दी। फिर मैंने एकदम पूछा, मैं क्या अंदर क्यों आया, अंदर तो कोई आते ही नहीं, आप कैसे अंदर चले गए? तो वो तो डायरेक्ट ही मेरे को कह तेरा बाप का है। मैं तो मेरा बाप का ही नहीं है, आपका ही नहीं है, ये तो बाबू जी का है भाई, हमारा तो क्या है, गुरु स्थान ही है। तो फिर उसने मेरी यहाँ दाढ़ी पकड़ी, बाल भी टूट गए। फिर यहाँ मेरे यहाँ लात भी लग गई, तो यहाँ लगी भी है 5-7 दिनों का। फिर सब दौड़ के आए, बचा है मेरे को। इतने में हमारे गुरु बहन पीछे थी, वो भी आई। वो ऐसे फिर वो इधर से पीछे चला गया। यह घटना था, इसलिए क्या हमें भी न्याय मिलना चाहिए। ठीक है। क्या नाम आपका? भूतगिरी नाम है हमारा। तो कितना टाइम से आप 6 साल हो गए बाबा। क्या कर रहे हो? दिनांक 14/7 को मदन लाल शर्मा है, कस्बा निवासी अमीरगढ़ का। उसने एक रिपोर्ट दी थी परिवार में कि सगत जी के स्थान है, वहाँ पे मैं दर्शन करने गया था परिवार सहित। तो वहाँ पे मेरे साथ में नागा साधु जी है, जो सगत जी के देवगिरी जी है, उन्होंने मेरे साथ में मारपीट की, जिस पर परिवार दृष्टि कर जांच सीमा SHO साहब द्वारा मुझे 1 हेड कांस्टेबल को दी गई। जांच शुरू की गई तो जांच में मौके पे जाकर बयान लिए गए, जिसमें जांच से पाया गया है कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है। क्या किस तरह की जांच की आपने वहाँ पर, क्या क्या? मदन लाल शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखाया था पिस्टल दिखाना और मेरे साथ में मारपीट करना दिखाया था। जबकि मदन लाल जी जब वहाँ दर्शन करने गए थे तो गर्भगृह होता है मंदिर में, वो मंदिर के पुजारी ही जा सकते हैं, जहाँ पर मदन जी अंदर बिना अनुमति के प्रवेश कर गए थे। इसी बात को लेकर साधु जी और इनके बीच में कहा सुनी हुई थी और उन्होंने कहा था आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। और इसी बात की रंजिश पालते हुए फिर मदन लाल जी ने थाने में आकर रिपोर्ट दी थी। तो प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं पाया जाता। वहाँ पे अवैध गतिविधियाँ नहीं, ऐसी कोई गतिविधियाँ सर वहाँ नहीं पाई गई। नहीं पाई गई सर। CCTV कैमरे लगे हुए उसके बारे में? सर कैमरे खराब पड़े हुए थे सर, वहाँ पे कैमरे चेक किए हुए थे सर, दिनांक 5 से सर, 5 तारीख से। आपने उन कैमरे की DVR उठाया वहाँ से? सब चेक कर लिए सर। आपने वहीं पे चेक कर लिए? हाँ सर, वहाँ चेक किया। देवगिरी जी का ये कहना है कि उनके द्वारा किसी मारपीट की गई, मदन जी द्वारा ही मारपीट की गई, कितनी सत्यता है?
इनके बीच में आपस में कहाँ सुनी हुई थी सर, पूजा को लेकर और प्रसाद चढ़ाने को लेकर। तो उन्होंने कहा था आप गर्भ में मत जाइए, तो मदन जी ने बिना अनुमति के गर्भ में गए थे। इसी बात को लेकर साधु जी और मदन जी के बीच में कहाँ सुनी हुई थी? मारपीट नहीं हुई? मारपीट जैसी नहीं हुई सर, कहाँ सुनी हुई थी? नाम और पता? आपका नाम? हेमंत सिंह, हेड कांस्टेबल, थाना अमीरगढ़। वाली देना, हमारे को भी मर्डर करने के चक्कर में एक बार वो मंदिर पर गई है आदमियों को लेके। कौन से मंदिर पर? ये नदी के ढाबे पर। अच्छा। वहाँ महाराज जी बैठे हुए, उनको पता है, बालाजी के मंदिर पर। और हम 9 साल से इसके डर के मारी बाहर घूम रहे हैं और कह रही है कि तेरा मर्डर करवा दूंगी। तूने किसी को भी बोला ये बातें, तेरे गुरु को जो मैंने बातें बोली है। तो आज मैं खुल के ये बातें कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा साथी कोई था नहीं, मैं बाहर घूम रहा हूँ। तो ये किसी से भी मर्डर करवा सकती है, किसी समय पे भी। और कहती है कि मेरा एरिया है, तो यहाँ से चला जाना कहीं तेरे गांव तरफ, नहीं तेरा मर्डर करवा दूंगी। इसे करके धमकी दे के हमको बाहर भगवा रही है। आपका नाम? श्यामगिरी जी।